राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 5वें अध्याय से कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 5 से श्लोक 24 में बताया गया है, यह अंतम सुखा अंतम आरानम तथा ज्योति एवं यह सम ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत अगच्छन्ति। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्षण अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह ब्रह्मा में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाली ब्रह्मा क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी ब्रह्मा भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। श्लोक 25 में बताया गया है, लभन्ते ब्रह्मा निर्वाणस्य छिन्न कल्मषस्य छिद्र द्वैधा आत्मनः सर्वभूते हितेरता। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तजन, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा, जो पुण्यतः कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है, सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियता तथा परम सखा कृष्णा को भूत जाना मानवता के कलेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर में अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है, तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। श्लोक 26 में बताया गया है, काम क्रोध
विमुक्तनानं यतिहीनानं यथा चेतसाम अभितः ब्रह्मनिर्वाण वर्ते विदित आत्मनाम। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्मसंयमी है और जो संशय सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। भक्तिपूर्ण भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे जो सकाम कर्मों के तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बंद जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। भगवत भक्त कृष्ण सचेत में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्धि होता है। वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधि में रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्याने संसस्पते मतस्य कुर्म विहडंगमा स्वानते तिप्यानि पुष्पनते तथा हमी पद्मजा। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों का पालन करता है। कछुआ अपने अंडे स्थान में दे देता है और स्वयं जल में रहने का कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम को पहुंच सकता है। उसे भौतिक कलेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अथवा भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। राधे राधे भक्तों।